नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबर। राजधानी लखनऊ से है, जहां राजाजीपुरम में सेक्टर 6 स्थित सपना कॉलोनी में श्री चित्रगुप्त सेवा समिति राजाजीपुरम परिक्षेत्र की ओर से शनिवार की शाम होली मिलन समारोह का आयोजन बिरादरी भोज के साथ किया गया। इस अवसर पर एशिया के सबसे बड़े ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आइए दिखाते हैं हमारी संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। श्री चित्रगुप्त सेवा समिति राजाजीपुरम परिक्षेत्र की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह का शुभारंभ केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा ने भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण और साथ ही साथ चित्रांश समाज के लोगों के साथ आरती करके किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा, श्री चित्रगुप्त सेवा समिति प्रेमनगर के अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव उर्फ बाबा सहित अन्य कई गणमान्य लोग विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान चित्रांश समाज के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर फूलों की होली खेली और शुभकामनाएं दी। श्री चित्रगुप्त सेवा समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि समिति का उद्देश्य है कि गरीब कन्याओं के विवाह के लिए शिक्षा में सहयोग करने के लिए समाज में असहाय लोगों को हर संभव मदद करने के लिए काम किया जाता है। इस अवसर पर कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा ने केपी ट्रस्ट की उपलब्धियों को गिनाते हुए चित्रांश समाज के लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग केपी ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण कर राजनीति के क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराएं और आने वाले समय में सत्ता में चित्रांश समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने में योगदान दें। डॉक्टर सुशील सिन्हा ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में राजधानी लखनऊ के बख्शी तालाब क्षेत्र में भगवान श्री चित्रगुप्त भगवान जी की विश्व स्तरीय भव्य मंदिर की स्थापना की जाएगी, जहां कार्यक्रम में समिति के युवा अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव, महिला अध्यक्ष मनीषा श्रीवास्तव, महामंत्री गोपी कृष्ण, चित्रांश महासभा के नगर अध्यक्ष नवनीत श्रीवास्तव, रंजन खरे सहित कई संख्या में चित्रांश समाज के लोग मौजूद रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, होली का माहौल है और चित्रगुप्त चित्रांश समाज के लोग किस तरह से होली का पर्व मना रहे हैं और खुशियां एक दूसरों को बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हैं। इसी क्रम में राजाजीपुरम चित्रगुप्त सेवा समिति की ओर से आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर एशिया की सबसे बड़ी ट्रस्ट केपी ट्रस्ट यानी कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष सुशील सिन्हा जी, डॉक्टर सुशील सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों के बीच में हैं और बड़ा खुशियों का लोगों के अंदर खुशी का उल्लास है और लोग डॉक्टर साहब को अपने बीच पाकर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस होली को लेकर? आज श्री चित्रगुप्त सेवा समिति राजाजीपुरम की ये प्रथम जो है होली मिलन समारोह है। मैं इसके आयोजक और समिति के सभी पदाधिकारीगण को जो है हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। इस तरीके के कार्यक्रम जो है अब अनवरत जो है होते रहेंगे और होली का शुभ अवसर पे हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अपने सारे जिसे कहते हैं होली में सब लोग जो है मिल के जो है होली खेलते हैं, होली में के त्यौहार को जो है मनाते हैं। तो वही मिलन का जो है ये त्यौहार है और समस्त चित्रांश बंधु यहाँ पे एकत्रित हैं। हमारी बहनें भी यहाँ पे हैं, माताएं भी हैं और मैं सबको जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक समय था लखनऊ की बात चित्रांश समाज के लोगों के लिए कहें तो कायस्थ पाठशाला से बहुत गिने चुने लोग जुड़े हुए थे। आज देखा जा रहा है कि लोगों का कारवां बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पिछले चुनाव में हम सब लोगों ने जो है मिल के एक एजेंडा बनाया था और कुछ वादे किए थे जनता से और उन वादों को जो है पूरा करने के लिए हम सब लोग जो है वचनबद्ध हैं और पूरा कर भी रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से जो है अब लोग जो है कायस्थ पाठशाला से जुड़ते जा रहे हैं और जो मेंबरशिप मिलने में जो है बहुत दिक्कत होती थी, दुर्लभ होती थी, वो अब जो है सरलीकरण हो गया है। फॉर्म्स आपको ईजिली अवेलेबल हैं, उसकी फ़ीस भी घटा दी गई है, मात्र 100 रुपये कर दी गई है। और अभी 29 तारीख को प्रयागराज में एक बड़ा जो है होली मिलन समारोह हो रहा है कायस्थ पाठशाला की तरफ से, उसमें जो है इसको ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा। और आपने
देखा होगा पिछला जो है जनरल बॉडी मीटिंग जो है वो भी ऑनलाइन हुई थी, और 30 तारीख को जो अभी हम लोग की जनरल बॉडी मीटिंग होने जा रही है वो भी ऑनलाइन होगी। आने वाले समय में ऑनलाइन माध्यम से जो है हम सब लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि प्रयागराज में अगर कोई मीटिंग होती है या कुछ कोई कार्यक्रम होता है तो सब लोगों तक जो है वो पहुंच नहीं पाता है, और कायस्थ पाठशाला एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, तो वो दिखना भी चाहिए, और दिखेगा तभी जब उसमें जो है सब लोगों की जो है भागीदारी होगी, सब लोगों का जो है उसमें सहयोग होगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, पिछले भी जो है अभी मैं कार्यक्रम में आया था उमेश जी के प्रांगण में, और उस समय भी जो है मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं कायस्थ पाठशाला का यहाँ पे जो है डायग्नोस्टिक सेंटर जो है शुरू करना चाहता हूँ। मैं बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि प्रयागराज में तो डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हो गया है, और अतिशीघ्र जो है इस साल हर हालत में मैं वादा करता हूँ कि इस साल जो है यहाँ पे भी जो है इसका शुभारंभ हो जाएगा। तो डायग्नोस्टिक सेंटर आपके लिए सेवा के लिए जो है, और वो सर्व समाज की सेवा करेगा। जो प्रयागराज में जो डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है उसका वो कायस्थ पाठशाला चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके जो प्राइस है वो मतलब काफ़ी कम है, तो सर्व समाज की वो सेवा कर रहा है। क्या ऐसी सुविधाएं लखनऊ वासियों के लिए भी मुहैया मैंने होंगी? आपको बताया ना, इस साल जो है हर हालत में जो है मैं चालू करा दूंगा, और जो है हमारे साथ हमारे बड़े भाई संजीव भाई हैं, विनोद जी हैं, इन सब लोगों का, उमेश जी हैं, आनंद जी हैं, सब लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है। और हम लोग एक जगह जो है तलाश रहे हैं, संभवतः जो है केसर बाग में जो है एक जगह को चिन्हित कर भी लिया है, वहीं पे जो है कायस्थ पाठशाला का डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू होगा, और अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन सबों को 50% की उसमें छूट मिलेगी, जैसे प्रयागराज में मिल रही है उसी तरीके से जो है लखनऊ में मिलेगी। सर, होली का माहौल है, इस समय होली मिलन समारोह है, क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हेलो। जी जी बोलिए। अच्छा सॉरी, संदेश एक ही है, होली जिस मकसद से मनाई जाती है उसी मकसद से होली में रहना है। होली में अपने लोगों का मकसद ये होता है कि एक दूसरे से मिलना जुलना, दिल के करीब आना। आज कायस्थ समाज को या पूरे सनातन समाज को दिल से मिलने की ज़रूरत है, जो होली में मिलते हैं हम लोग, बहुत ज़रूरी है। पहली बार आप इस राजाजीपुरम परिक्षेत्र के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राजाजीपुरम परिक्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया हूं। इस समिति का गठन मैंने पिछले महीने 16 फरवरी को गठन किया था, और ये मेरा पहला कार्यक्रम है, प्रथम होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है, जो मैं जितना भी कर पाया हूँ छोटे रूप में उतना कर पाया हूँ। और हमको संजीव भैया का और डॉक्टर साहब का बहुत सहयोग मिला, और उमेश भैया और विनोद भैया की प्रेरणा प्रेमनगर से मिली थी। 23 जनवरी को ही डिसाइड हुआ था कि डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे। मुझसे कहा गया कि दद्दा आप राजाजीपुरम में एक संस्था का गठन करिए। फिर हमने गोपी भैया से बात की, गोपी भैया के हमारे 10-15 साल के पुराने परिचय था, तो हमने कहा कि भैया हम गठन करना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मैंने उसके साथ में संगठन का गठन किया, और जितनी कायस्थ समाज की जो सुविधाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देने का कार्य है, उनकी फ़ीस का, स्कूल जाने का, ड्रेस का, अगर फंड मेरे पास रहेगा तो मैं उसको करूँगा। गरीब लड़कियों की शादी के लिए कायस्थ बंधुओं की, या कोई अन्य भी आता तो मैं उसकी भी मदद करूँगा। और जो है एक तो हमारे 2 मुख्य कार्यक्रम होंगे, एक तो चित्रगुप्त की पूजा का कार्यक्रम होगा, दिवाली में कलम दवात की पूजा होगी, होली मिलन समारोह में हर साल करूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा, हर बार करूँगा, इसी स्थान पे करूँगा। निश्चित रूप से होली का त्यौहार प्रेम भाईचारा सौहार्द का त्यौहार है, दिल से दिल का मिलन का त्यौहार है। और आज आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब संजीव सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद हैं, कायस्थ समाज के तमाम संगठनों के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। राजाजीपुरम में चित्रगुप्त सेवा समिति प्रेमनगर की ओर से यह कार्यक्रम होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, और बड़े धूमधाम के साथ एक दूसरों के साथ खुशियाँ बांटी जा रही हैं। कहीं न कहीं समाज को, चित्रांश समाज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, सभी के सुख दुख को एक दूसरे से बांटने के लिए कायस्थ पाठशाला की जो मुहिम है डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आज फलीभूत हो रही है, धरातल पर देखी जा रही है। तमाम सेवा,
चिकित्सा सेवा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या एजुकेशन से संबंधित, या किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो, शादी इत्यादि की समस्या हो, जो गरीब परिवार के तबके हैं, असहाय लोग हैं, उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की जा रही है। निश्चित रूप से आज चित्रांश समाज लखनऊ में उसका कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में तमाम सुविधाएं लखनऊ में भी मिलने वाली हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने वादा किया है, और ये वादा पर निश्चित रूप से खरे इसलिए उतरेंगे, इन्होंने चुनाव के पहले जो कहा था वो आज कर दिखाया है, और आगे नई नई योजनाएं, नई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।